वेलकम टू द टैरोट स्पिरिट गाइड। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की मैं रीडिंग करने वाली हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अगर आपकी लव लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एनर्जी पर फोकस कीजिए। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सो कीप एन ओपन माइंड। आप रीडिंग को देखिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी और उनके पार्टनर के बीच अभी करंट में क्या चल रहा है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल। लास्ट ऑफर। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन, सिक्स ऑफ कप्स, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल, 5 of Pentacle, Ace of Cups, the Magician, the Devil, and the Tower. यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। राशियाँ हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये राशियाँ यहाँ पर हैं। ये राशियाँ आपके पार्टनर की या फिर थर्ड पार्टी की हो सकती हैं। नंबर 19, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 15 एंड नंबर 16। ये नंबर आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी की डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर इन दोनों के बीच में कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है। आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं। हो सकता है कि इनका जो रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ में वो अभी बहुत बेटर नहीं चल रहा है। एंड ये जो रिलेशनशिप है ये इनको अभी थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में बेसिकली मुझे एक नेगेटिविटी दिख रही है। और उसकी वजह से आपके पार्टनर हैं जो थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं, क्रॉस रोड पर जा रहे हैं। एग्रेशन दिख रहा है मुझे इनके अंदर। और हो सकता है कि ये अभी अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और थर्ड पार्टी को यहाँ पर ये उतना ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा एक रूड बिहेवियर जो है वो इनका मुझे थर्ड पार्टी के लिए दिख रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ में। वहीं अगर मैं थर्ड पार्टी की एनर्जी देखती हूँ तो थर्ड पार्टी परेशान है, लैक फील कर रही है, इमोशनली डाउनफॉल से गुजर रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टी को अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे तो शायद वो सपोर्ट भी इन्होंने या तो अब ये नहीं कर रहे हैं और या फिर अब इन्होंने कम कर दिया है। पहले की अपेक्षा अब ये वो फाइनेंशियल सपोर्ट थर्ड पार्टी को कम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे परेशान दिख रही है, निराश दिख रही है। और
हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस टाइम पे एक मेंटल पीस जो है थर्ड पार्टी का वो खोया हुआ है, और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे। मैं किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल, ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल यहाँ पर क्यों है एंजल? सेवन ऑफ वॉन्ड, ओके। तो ये वही एनर्जी है। देखिए जो पहला ये कार्ड है क्लैरिफिकेशन में, टू ऑफ पेंटिकल आ रहा है। सो दैट मीन्स आपके पार्टनर जो हैं वो अभी थर्ड पार्टी को लेकर के डिफेंसिव हो रहे हैं। एंड क्योंकि आपके पार्टनर का जो आपके पार्टनर के जो इमोशन है वो कहीं ना कहीं आपसे भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर पास्ट में आप पर ध्यान नहीं दे रहे हों, लेकिन अभी इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। एंड ये दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। एक तरफ आपके बारे में सोच रहे हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे एक ये भी एनर्जी लग रही है कि शायद ये आपको और थर्ड पार्टी को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, और ये आपको थर्ड पार्टी से बेटर मान रहे हैं। आपकी तरफ जो है इनका झुकाव ज़्यादा हो रहा है, और उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफेंसिव हो रहे हैं। यहाँ पे भी सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो कि एक डिफेंसिव एनर्जी को दिखाता है, एक अग्रेशन को दिखाता है। सो उसकी वजह से जो थर्ड पार्टी है ना, वो काफ़ी इमोशनली डिसबैलेंस है। थर्ड पार्टी को समझ आ रहा है कि शायद आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, या फिर वो आपकी साइड ले रहे हैं। इनका जो इमोशनली कनेक्ट है वो आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से थर्ड पार्टी काफ़ी परेशान है। नाइन ऑफ द सन कार्ड है यहाँ पे। आपके पार्टनर को कुछ तो यहाँ पे क्लियरिटी मिल रही है। द सन कार्ड के साथ में कुछ चीज़ें हैं जो इनको क्लियर हो रही हैं। एंड एस ऑफ कप्स के साथ ये एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। देखते हैं किस चीज़ की क्लियरिटी मिली और कहाँ शुरुआत करना चाहते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। द सन कार्ड यहाँ क्यों है? डेथ, एस ऑफ कप्स क्यों है एंजल? एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, ओके। सो देखिए आपके पार्टनर को क्लियर एंड कट मैसेज आ रहा है। आपके पार्टनर को ये क्लियरिटी है कि आप थर्ड पार्टी से ज़्यादा बेटर हैं। आपके साथ में जो भी एंडिंग्स हुई हैं, डेथ का कार्ड एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग की बात करता है। सो आप लोगों के साथ में जो भी एंडिंग्स हुई हैं उसको वो न्यू बिगनिंग में चेंज करना चाहते हैं, आपके साथ में रीस्टार्ट करना चाहते हैं। इस बात की इनको क्लियरिटी है कि आप थर्ड पार्टी से बेटर पर्सन हैं। और एस ऑफ कप्स भी एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, इमोशनली फुलफिलमेंट की बात करता है। तो शायद आप अपने पार्टनर को इमोशनली फुलफिल करते हो, हर तरह की अबंडेंस और सक्सेस होती है इनके पास में जब आप होते हो। एक मैसेज यहाँ पे ये भी आ रहा है कि जब आप अपने पार्टनर के साथ में होते हो तो इनको बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जैसे हैं वैसे अपने आप को आपके साथ में प्रेजेंट करते हैं, और इनके अंदर का जो एक इनर पीस है वो कहीं ना कहीं निकल कर के आता है आपके साथ। इमोशनली ये काफ़ी फुलफिल फील करते हैं आपके साथ में, ये एनर्जी है। एंड इसके बाद अगर मैं कार्ड्स देख रही हूँ तो सिक्स ऑफ कप का कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स बताता है कि ये पुराने दिनों में चले जाते हैं, बीते हुए टाइम में चले जाते हैं। मीन्स जब इनका रिलेशनशिप आपके साथ में था तो उस टाइम को ये काफ़ी याद करते हैं। दैट मीन्स ये आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट इनके पास है तो उसके बारे में ये सोच सकते हैं। एंड
हो सकता है कि ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हों और स्टॉकिंग की एनर्जी है यहाँ पे। और ये जितना ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, पास्ट में जाते हैं, उतना ही ज़्यादा इनको इस बात की क्लियरिटी है कि आप थर्ड पार्टी से बेटर हैं हो। और इनको ऐसा भी लगता है कि अगर इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में कोई स्टार्ट किया है, न्यू बिगनिंग्स की है, तो वो इनका जो डिसीज़न था वो गलत था। क्योंकि यहाँ पे ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस बात को बता रही है कि ये अपने उस डिसीज़न को लेकर के एक रिग्रेट में है और अब वो उस डिसीज़न को चेंज करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है एंजल? बहुत पेशेंस के साथ में ग्राउंडेड रह करके सोच समझ के, अब ये कोई भी इनमेच्योरिटी नहीं करना चाहते, अब ये कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। और अगर ये आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि ये आपके पास में आ रहे हैं, ये अपने बीते जो इनका जो पास्ट है उसको ये फिर से जीना चाहते हैं। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में सोच रहे हैं और बहुत एक कमिटमेंट वाली एनर्जी है मुझे। शायद ये पर्सन ना अब वो गलतियां फिर से नहीं दोहराना चाहते और कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। मजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों है एंजल? प्लीज़ गाइड कीजिए। द मजिशियन कार्ड यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी से जब इन्होंने कनेक्ट कर लिया है तो आप इनसे मूव ऑन हो गए हो या फिर आप इनसे दूर चले गए हो, तो अब ये आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं। एक मुझे इमोशनली जो कनेक्ट है वो आप दोनों के बीच में दिख रहा है। एंड ये पर्सन ना मुझे थोड़ा सा फिजिकली अट्रैक्टेड भी दिख रहे हैं आपकी तरफ। तो शायद ये कोई ट्रिक या कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए आप लोगों के बीच में एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट हो जाए। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। द फूल कार्ड भी एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, लेकिन द फूल कार्ड एक इनमेच्योरिटी की भी बात करता है। द फूल कार्ड एक मैसेज कम्युनिकेशन की भी बात करता है। वहीं अगर द फूल कार्ड के साथ में हम डेविल का कार्ड देखते हैं तो शायद आपके जो पार्टनर हैं उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में अपना जो कनेक्ट बनाया वो डिसीज़न इनका गलत था। शायद किसी लालच में, शायद किसी एडिक्शन में, शायद किसी एक नेगेटिविटी में। कई बार होता है कि हमारे आसपास का सिनेरियो ऐसा होता है कि जिसकी वजह से हम पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है और हम उसके साथ साथ कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो शायद उस वजह से जो भी रहा है, इस पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी को चूज़ किया है आपको छोड़ करके, तो वो अपने उस डिसीज़न पर इनको रिग्रेट है, गिल्ट है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कभी कभी इस पर्सन को अपने इस डिसीज़न पर काफ़ी गुस्सा भी आता है, काफ़ी बुरा फील करते हैं ये। मुझे ये एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि शायद, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो इस पर्सन को ये भी रियलाइजेशन है कि इन्होंने आपके साथ में जो कुछ भी किया वो शायद आप डिज़र्व नहीं करते थे। मे बी आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। तो द फूल कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। डेविल कार्ड, डेविल को द डेविल कार्ड ने ही क्लैरिफाई किया है। तो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है द फूल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि हो सकता है कि कुछ लोग ये रीडिंग अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, और या फिर आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप रहा है इस पर्सन के साथ में। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहे हैं, आपको बहुत सारी अटेंशन मिल रही है लोगों से, आप अपनी लाइफ में सक्सेस एंड ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और ये पर्सन ना आपको बहुत बहुत स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं, और अभी इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनको आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। और उस नई शुरुआत, उस न्यू बिगनिंग के लिए मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा
एडिक्टेड नज़र आ रहे हैं, ऑब्सेसिव नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। इस पर्सन के दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इसको आपके पास में आना है, आपसे कनेक्ट करना है, आपके साथ में रिलेशनशिप को आगे ले जाना है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है एंजल? एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग, सक्सेस, अबंडेंस, हार्मनी, ग्रोथ एंड द टावर कार्ड, टेन ऑफ वॉन्ड। तो आपके साथ में जो भी एंडिंग्स हुई हैं उस वो सेपरेशन हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है आप लोगों के बीच में, जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे डेविल का कार्ड आ रहा है, तो ये पर्सन बहुत 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 ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकते हैं आपकी तरफ। बहुत जल्दी है इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करने की। एंड आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स चल रही हैं, जो भी सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वो टाइम शायद अब ये पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं। वो सब चीज़ें ना इनको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन फील करा रही हैं। ये आपके साथ में न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में। एंड पेज ऑफ वॉन्ड भी न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्ट की बात करता है। तो बेसिकली मैं अगर देखूँ तो ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, मुझे ओवरऑल मैं ये रीडिंग थर्ड पार्टी के लिए कर रही थी, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे थे, लेकिन मुझे पहले ही स्प्रेड में यहाँ पे बस एक ये एनर्जी मिली है कि ये पर्सन ना थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके थर्ड पार्टी और आप में कंपेयर करने के बाद में इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप थर्ड पार्टी से बेटर पर्सन है, और उसकी वजह से थर्ड पार्टी इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा रही है। थर्ड पार्टी इमोशनली लैक फील कर रही है। थर्ड पार्टी शायद इस टाइम पे बीमार हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी किसी तरह के फाइनेंशियल क्रंच से भी गुजर रही है। तो मुझे वो एक एनर्जी आ रही है। और बाकी एनर्जी मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो बजाय थर्ड पार्टी के आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो रही हैं, आपके लिए मैसेज ज़्यादा। ओके एंजल, प्लीज़ बताइए थर्ड पार्टी के साथ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के साथ में नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेन ऑफ पेंटिकल। क्लियर एंड कट मैसेज है यहाँ पे, क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर एंड कट मैसेज आ रहा है कि आपके रिश्ते में आपको न्याय मिल रहा है, जजमेंट हो रहा है। जजमेंट दैट मीन्स ये कर्मा का कार्ड है। तो आपके पर्सन ने आपको अगर छोड़ा था, आपके साथ में नो कांटेक्ट में गए थे, सेपरेशन में गए थे, या थर्ड पार्टी की वजह से आपको किसी तरह से इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था, या जो भी इन्होंने आपके साथ में किया है, तो उन सारी चीज़ों का कर्मा इनको मिल चुका है। जजमेंट कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जो समय है, समय का पहिया है, वो आपकी तरफ है, आपकी तरफ घूम रहा है। एंड आपका आपके पर्सन से रियूनियन होने वाला है विद इन 10 days एंड 10 weeks की एनर्जी है ये। बहुत से लोगों का रियूनियन उनके पार्टनर से हो सकता है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आएंगे। इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। टावर, 5 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। और इसके बाद आ रहा है एस ऑफ कप्स। आपके साथ में जो भी एंडिंग्स हुई हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा इन्होंने आपके साथ में किया है, जो भी आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, इस रिलेशनशिप में जो भी
इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, या फिर इस पर्सन, मुझे एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि इस पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी को की वजह से आपको ब्लंटली कुछ बोल दिया हो, तो उन सारी एनर्जीज़ को उसके बारे में सोच करके ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, इनको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, इन्होंने सब कुछ खो दिया है और ये बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, हो सकता है रातों में सो नहीं पा रहे हो, एंजाइटी में हो, डिप्रेशन में हो। तो जैसे कि यहाँ पे कर्मा का कार्ड आ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पर्सन को कर्मा मिल चुका है, तो इसको इसके किए की रियलाइजेशन हो चुकी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट में है, आपसे सॉरी अपॉलजी कर सकते हैं ये। ओके, मैं मैसेज ले लेती हूँ पहले। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर के मैसेज क्या हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर गिरा है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो इन्होंने आपसे जो भी झूठ बोला है उसके लिए ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी, तो थर्ड पार्टी के साथ में रहते हुए इनको कुछ सच्चाइयाँ पता चली हैं और उसको जान करके ये पूरी तरह से टूट चुके हैं। नेक्स्ट मैसेज, इनको ऐसा लगता है कि आपने जो भी प्लान किया है, जो भी आप प्लानिंग कर रहे थे, तो इन्होंने शायद उसको डिस्ट्रैक्ट किया है, आपको आपके गोल से हटाया है, या फिर आपकी अगर कोई विश थी इस पर्सन के साथ में तो शायद इन्होंने उसको पूरा नहीं किया और उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नेक्स्ट मैसेज एंजल, आई स्टॉक यू सोशल मीडिया, तो ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं और वो बात आप पहले भी आई थी यहाँ पे कार्ड में 6 ऑफ कप्स के साथ में। लास्ट कार्ड, आई फैंटेसाइज अबाउट यू, तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया था, इधर आया था कहीं पे, यहाँ पर ये जो इस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो शायद ये आपको फैंटेसाइज करते हैं। तो ये थे आपके लिए आपके पार्टनर के मैसेज। अभी हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या होगा। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड उसके बाद आ रहा है डेथ का कार्ड, और फिर आप देख लीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में एंडिंग्स हो रही हैं एंड ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। अब एंजल प्लीज़ बताइए, सो खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके पास आने वाले हैं। एंड देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस रिलेशनशिप में। हनीमून, ओके यहाँ पे 2 कार्ड है, हनीमून एंड यहाँ पे वेरी सून, चलो इसको भी ले लेते हैं, हनीमून वेरी सून, और उसके बाद है इंगेजमेंट। सो आपको आपके पार्टनर से बहुत जल्दी मैरिज, कमिटमेंट, इंगेजमेंट
का ऑफ़र आने वाला है। आप लोग बहुत जल्दी किसी हनीमून पर जा सकते हैं और आपका रियूनियन होने वाला है एंड आपका बेटर देन बेटर 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 से भी बेटर आपका रिश्ता होने वाला है आपके पार्टनर के साथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।